दोस्तों ईडियम्स और फ्रेजेस इंडिया के हर किसी स्टेट लेवल और नेशनल लेवल के हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें एसएससी सीजीएल की बात करें, हम एसएससी सीएचएसएल की बात करें, हम या इसी तरह से यूपीएससी सीडीएस, यूपीएससी एनडीए या इसी तरह से स्टेट लेवल के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे नायब तहसीलदार होता है या इसी के अलावा सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम होते हैं, तो हर एक एग्ज़ाम में ईडियम्स एंड फ्रेजेस का एक बहुत मेजर पार्ट रहता है। और इनफैक्ट यही एक पार्ट ऐसा होता है जिनमें कैंडिडेट्स को मैक्सिमम संभावना होती है, पॉसिबिलिटी होती है कि उनको क्वेश्चन मिस हो जाए। ठीक है, तो हमने एक कंपाइल करके एक पीडीएफ जो है वो आपके साथ शेयर की है। उस पीडीएफ में हम आपके साथ सारे आज की इस वीडियो में पूरे ईडीएम्स जो है वो डिस्कस करेंगे, ए टू जेड ईडीएम्स। तो उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो जो है वो आपको, ये सेशन पूरा जो है वो आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो है वो मैंने ऐसे ऐसे ईडीएम्स जो है वो आपके साथ शेयर करे हैं जो आपको आपके एग्जाम में जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि पहली बार अगर आप चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट और ट्विटर के लिंक्स मिल जाएंगे। आप हमारे इन रेस्पेक्टिव सोशल मीडिया पे जाके भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, जहाँ पे हम आपको ये सारी पीडीएफ्स जो फाइल्स होती हैं, ये सारी फाइल्स जो है आपके साथ शेयर करते हैं। स्टडी मटेरियल होता है, कुछ भी होता है, वो आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया जाता है। तो भाई ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करना ना भूलें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं हम सबसे पहले अपने ईडियम की तरफ। पहला ईडियम है ऑल द मोर। ऑल द मोर क्या मतलब? ऑल द मोर मतलब इवन मोर। ठीक है, अब इवन मोर है इसका मतलब। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर अगर हम समझे, हर फैमिली डिडंट वांट टू गेट हर मैरिड टू अ न्यू बॉयफ्रेंड बट दैट जस्ट मेड हर ऑल मोर डिटरमाइंड। अब यहाँ पे डिटरमाइंड एक लफ्ज आ रहा है। डिटरमाइंड का क्या मतलब होता है दोस्तों? कि मतलब किसी ने स्ट्रांगली डिसाइड किया हो कुछ करने के लिए। ठीक है, मतलब डिटरमाइंड का मतलब ये होता है कि एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल होती है उसमें सक्सीड होना, लेकिन आप उसको मतलब आपको ये चीज़ होती पॉसिबल होती है कि बहुत हार्ड है, अब मुझे इस चीज़ में मतलब सक्सेस मिला, लेकिन उसके बावजूद भी आप डिटरमाइंड होते हो कि नहीं, मुझे ये चीज़ करनी है। तो इसका मतलब अब यही हुआ कि ऑल द मोर का मतलब ये हुआ कि इवन मोर, जहाँ पे संभावना कम हो, लेकिन मतलब यहाँ पे अगर हम एग्जांपल के तौर पर समझे, एक लड़की है, उसकी फैमिली जो है वो उसके नए बॉयफ्रेंड के लिए मतलब कि साथ शादी करने के लिए राजी नहीं है, लेकिन वो लड़की जो है वो उससे भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उसको तो ये पता है कि भाई ये चीज़ मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको स्ट्रांगली उसने डिसाइड किया है कि भाई वो शादी करे ही करेगी। ठीक है, तो ऑल द मोर इवन मोर। उसके बाद अलोंग द लाइन्स। तो अलोंग द लाइन्स का मतलब होता है दोस्तों इन जनरल डायरेक्शन और मैनर। तो अलोंग द लाइंस का मतलब यही होता है, एक जनरल डायरेक्शन होती है या किसी एक पर्टिकुलर मैनर में या किसी तरह मतलब लाइंस में, इस तरह से। तो अब एग्जांपल अगर हम सोचें, पढ़ें, तो आई वाज थिंकिंग अलोंग द लाइंस ऑफ वेजिटेबल गार्डन बट आई कुड बी परसुएडेड टू इंक्लूड सम पेरिनियल्स। यहाँ पे दो वर्ड्स जो है वो आ रहे हैं, परसुएडेड एंड पेरिनियल्स। परसुएड होता है दोस्तों, परसुएड का मतलब ये होता है कि जब आप किसी बंदे को आप समझाते हो, ठीक है, विद गुड रीजंस, कि आप ये चीज़ करो, आप इसमें ये फ़ायदे हैं, ये फ़ायदे हैं। ठीक है, तो वो बंदा जो है वो आपका उस सजेशन से, आपकी जो है वो आपके आपके मतलब समझाने से जो वो मान लेता है और वो कुछ कर लेता है। ठीक है, या इसी तरह से अगर मैं आपको बता दूं, कोई बंदा अगर कुछ काम करने जा रहा है, कोई गलत काम करने जा रहा है, और आप उसको मोटिवेशन देते हो, आप समझाते हो, और आपके समझाने से जो है वो उसको काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। आपने उसको लॉजिकल रीजंस दिए, आपने उसको लॉजिकली समझाया बहुत ज़्यादा, तो उससे क्या होगा कि वो बंदा जो है वो उस पर इम्पेक्ट कर गया आपका, जो मतलब आपने उसको परसुएड किया। ठीक है, अब वो बंदा कुछ करेगा, आपने उसको मतलब बड़े अच्छे रीजंस के साथ मतलब आपको समझाया, तो उसको मतलब परसुएड होना कि टू मेक समबॉडी टू डू समथिंग। ठीक है, बाय गिविंग जेन्युइन रीजंस। उसके बाद पेरिनियल्स। पेरिनियल्स का मतलब होता है दोस्तों, ये क्या फूल, ऐसे फूल होते हैं जो सिर्फ एक साल के लिए चलते हैं, मतलब एक साल, एनुअल फ्लावर्स इनको हम बोलते हैं। पेरिनियल्स क्या होते हैं? एनुअल फ्लावर्स। तो मतलब ये एनुअल फ्लावर्स होते हैं जो एक साल तक चलते हैं। उसके मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब जो एनुअली ग्रो करें, जैसे जैसे हमने रोज़ का एक प्लांट लगा दिया, रोज़ जो है वो अपने सीज़न पे सीजनली जो है वो ग्रो करेगा, मतलब हर साल एनुअली ग्रो करेगा। लेकिन पेरिनियल्स का ऐसा सीन नहीं होता है रोज़ की तरह। पेरिनियल एक बार में ही जो है वो एक साल तक चलते हैं, उसके बाद जो है वो इनका लाइफ स्पेन एक ही साल का होता है। अब ये बोल रहा है कि एक बंदा था भाई, वो सोच रहा था कि मैं आई वॉज थिंकिंग अराउंड द लाइन्स ऑफ द वेजिटेबल गार्डन
बट आई कुड परसुएड टू इंक्लूड सम पेरिनियल्स। अब ये सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझे, ये बंदा बोल रहा है कि भाई मैं सोच रहा था वेजिटेबल गार्डन में के बारे में, एक प्रॉपर मैनर में सोच रहा था मैं अपने वेजिटेबल गार्डन को सजाऊं बनाऊं, बट उसके बाद क्या हुआ, लेकिन अब बट आई कुड बी परसुएडेड टू इंक्लूड सम पेरिनियल्स। तो अब जो है वो मुझे इस चीज़ के लिए जो है वो तो मतलब अगर मुझे कोई बताता है इसका रीज़न कि भाई क्या इसका क्या फ़ायदा होगा, कैसा अच्छा लगेगा, अगर मुझे कोई ऐसी चीज़ बताएगा तो मैं इसको करने के लिए रेडी हो जाऊंगा। बैग ऑफ ट्रिक्स, तो बैग ऑफ ट्रिक्स का मतलब होता है सेट ऑफ टेक्निक्स एंड मेथड्स दोस्तों। ठीक है, बैग ऑफ ट्रिक्स होता है सेट ऑफ टेक्निक्स एंड मेथड्स। वाई डोंट यू यूज बैग ऑफ ट्रिक्स टू हेल्प दिस सॉल्व दिस प्रॉब्लम? आप ट्रिक्स का बैग क्यों यूज़ नहीं करते हो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? बी ए बैरल ऑफ लाफ्स, बी इंजॉइंग एंड एंटरटेनिंग, इसका मतलब होता है बी इंजॉइंग एंड एंटरटेनिंग। द दिस मूवी इज अ रियल बैरल ऑफ लाफ, मतलब इंजॉयबल और एंटरटेनिंग। उसके बाद है दोस्तों बिहाइंड बार्स। बिहाइंड बार का मतलब इन प्रिजन। और आपने बहुत बार ऐसे वर्ड सुने होंगे जिसमें लिखा होगा बिहाइंड बार, ही वॉज पुट बिहाइंड बार, दिस गाय दैट ओवर हैज बीन बिहाइंड फॉर, मतलब उसको जेल में डाल देना। बिहाइंड क्लोज डोर इन प्राइवेट लाइफ। अब दोस्तों बिहाइंड क्लोज डोर्स का मतलब होता है किसी की प्राइवेट लाइफ, या मतलब प्राइवेट हो। अब ये बोल रहा है कि भाई यहाँ पे मैंने ऐसा एक एग्जांपल दी है आपको दोस्तों, ताकि ऐसी एग्जांपल से हमें याद रहता है, मतलब ऐसी ऑकवर्ड जैसी। अब ये बोल रहा है कि व्हाट डू यू डू विद योर पार्टनर बिहाइंड क्लोज डोर इज नॉन ऑफ माई बिजनेस। आप अपने पार्टनर के साथ क्या करते हो क्लोज प्राइवेट लाइफ में, मुझे उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिग डील, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, डिफिकल्ट और कंसर्न। मतलब बिग डील का मतलब होता है या तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, या तो वो मुश्किल होगा, या एक मैटर ऑफ कंसर्न। इट्स नॉट अ बिग डील यू इफ़ यू फिनिश, तो ये कोई इट्स नो बिग डील इफ़ यू डोंट फिनिश। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। उसके बाद बिग व्हील का मतलब क्या होता है? बिग डील, बिग व्हील। बिग व्हील का मतलब होता है ए पर्सन विद ए ग्रेट डील ऑफ पावर इन्फ्लुएंस, स्पेशली हाई रैंकिंग पर्सन। मतलब बिग व्हील होता है एक बड़ा पहिया। बड़ा पहिए का मतलब ये हुआ कि भाई साहब एक बंदा जो है वो एक बड़ा पहिया है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में, जो एक अच्छा जिसका ठीक ठाक रैंक हो। बाइट मी का मतलब होता है एक्सप्रेशन ऑफ डिस्कंटेंट, एग्रेवेशन और एंगर। अब डिस्कंटेंट यहाँ पे एक वर्ड और आ गया। डिस्कंटेंट का मतलब अनहैप्पी विद समथिंग, मतलब जो खुश ना हो किसी चीज़ पे। एग्रेवेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो और ज़्यादा वर्स्ट हो। ठीक है, और एंगर। वाई आर यू शाउटिंग लाइक दैट, ओह बाइट मी। तो बाइट मी का मतलब ये हुआ कि जब एक एक्सप्रेशन हो, मतलब लाइक अनहैप्पी, जो नाखुश हो। ठीक है, जो नाखुश हो और बहुत ही, या वर्स्ट हो, या गुस्से में हो, इसको हम बोलते हैं बाइट मी। मुझे मतलब बाइट करो, बाइट मी। वाई आर यू शाउटिंग लाइक दैट, ओह बाइट मी। आप उस तरह से क्यों चिल्ला रहे हो, बाइट मी। ठीक है, मतलब आप गुस्सा कर रहे हो, कोई चला रहा है तो आप बोल रहे हो उसको कि आप इस तरह से गुस्सा क्यों कर रहे हो, शाउट क्यों कर रहे हो। ब्लेसिंग इन डिसगाइज, ब्लेसिंग इन डिसगाइज आपने देखा सुना होगा बहुत बार। ए ब्लेसिंग इज दैट व्हेन ए मिसफॉर्चून हैज सम अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट। मतलब ब्लेसिंग इन डिसगाइज का मतलब ये हुआ दोस्तों, इन सिंपल अगर आप समझे तो आप बोलोगे फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया, और उस बंदे के मतलब 60%, मतलब 40% से भी जो है वो कम पॉसिबिलिटी है कि उसका जो है वो क्लियर हो जाएगा, मतलब इंट्रेंस एग्ज़ाम। लेकिन फिर जब उसका रिजल्ट आता है तो उसका एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो गया होता है, तो वो क्या होती है? ब्लेसिंग इन डिसगाइज। ठीक है, तो उसके बाद ब्लो अ किस, टू किस वंस हैंड, मतलब किस ब्लो करना, मतलब जैसे फ्लाई किस करते हैं ना, मतलब आप समझ रहे होंगे, मेरी बात आप समझ रहे हो, किसी को किसी डायरेक्शन में जो है किस देना, उसको बोलते हैं ब्लो किस। कॉल ए स्पेड, टू बी ट्रूथफुल अबाउट समथिंग इवन इफ इट इज रूड और अनप्लीजेंट। मतलब कॉल स्पेड एक स्पेड, तो मतलब किसी टू बी ट्रूथफुल अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में काफ़ी ट्रूथफुल होना, इवन इफ इट इज़ रूड और अनप्लीजेंट, अगर ये रूड है या अनप्लेजेंट भी है तो उसके बारे में जो है वो ट्रूथफुल होना। एग्जाम्पल एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे। केस इन पॉइंट एग्जाम्पल दैट इलस्ट्रेट ए पॉइंट, जो किसी चीज़ की वजाहत करे, जो किसी चीज़ को जो है वो एक्सप्लेन करे पूरी तरह से, केस इन पॉइंट होता है। ठीक है, अब मैं आपको हिंदी में भी समझा रहा हूँ, हिंदी उर्दू में, तो आप इसको जो है वो देख सकते हैं। उसके बाद क्योंकि अगर मैं एक एक वर्ड समझाऊंगा तो भाई ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चॉक समथिंग विद अप टू inexperience to attribute a failure to experience the learn from particular experience। तो मतलब एक chalk something up to inexperience, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि
मतलब किसी पर्टिकुलर एक्सपीरियंस से आपने जो है वो किसी पर्टिकुलर एक्सपीरियंस से आपने सीखा और कुछ चीज़ जो है वो आपने करी। क्लीन कम क्लीन का मतलब होता है टू बी ऑनेस्ट एंड टेल द ट्रूथ। मतलब आप कम क्लीन, मतलब आप जब भी आप आओगे तो क्लीन आना, मतलब आपने क्या करना है, ऑनेस्ट रहना है और सच बताना है। कम टू टर्म्स विद, टू ग्रेजुअली एक्सेप्ट ए सिचुएशन, तो सिचुएशन को एक्सेप्ट करने, टू एक्सेप्ट सैड सिचुएशन को एक्सेप्ट करने को हम बोलते हैं कम टू टर्म्स विद, ठीक है। कम टू योर अटेंशन said when you notice something, तो come to your attention, it came to my also came to your notice, इसको हम come to your notice भी बोलते हैं और come to your attention। मतलब जब आप कोई चीज़ जो है वो देखते हो, नोटिस करते हो, कम ट्रू। अब कोई चीज़ जो है वो पूरी होना, मतलब जो पॉसिबिलिटी नहीं थी उसकी पूरी होने की, उसको बोलते हैं हम कम ट्रू। कॉमन एज एन ओल्ड शू, तो कॉमन एज एन ओल्ड शू का मतलब होता है दोस्तों लो क्लास, ठीक है, लो क्लास इल मैनर्ड। कॉमन एज एन ओल्ड शू, वो पुराने जूते की तरह, मतलब एक लो क्लास हो, इल मैनर्ड हो, जिसका जो है वो अच्छी तरीके कपड़े से गरीब जैसा, मतलब बहुत गंदा टाइप। तो डांस विद डेथ, तो ट्राई टू डू समथिंग दैट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ रिस्क, ठीक है। अब डांस विद डेथ का मतलब ये होता है कि आप मौत के साथ डांस कर रहे हो, तो इसका मतलब हुआ कि आप ऐसा कर रहे हो जिसमें बहुत बहुत ज़्यादा रिस्क है। डेड लॉस, समथिंग डिस्क्राइब एज डेड लॉस इज एब्सोल्युटली अनसक्सेसफुल और यूजलेस। मतलब डेड लॉस का मतलब होती है जो यूजलेस हो या मतलब कंप्लीट फेलियर हो, उसको आप बोलते हो डेड लॉस। डू द ट्रिक, सेट समथिंग सेड अबाउट समथिंग दैट वर्क्स, तो डू द ट्रिक का मतलब ये होता है कि कुछ आपने ऐसा बताया जो काम कर गया, ठीक है। ड्रॉप द सब्जेक्ट, टू स्टॉप डिस्कसिंग ए सब्जेक्ट, मतलब आपने किसी सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हो, फिर आपने उस सब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप द सब्जेक्ट, उसका मतलब है किसी डिस्कशन बंद कर दी। इजी कम इजी गो, इजी कम का मतलब होता है सेड अबाउट समथिंग विच इज इजिली वॉन एंड obtained दैट एंड दैट soon spent और लॉस्ट। तो मतलब इजी कम इजी गो का मतलब यही है कि एक ऐसी चीज, कुछ ऐसी चीज़ बताई जो जिसको मतलब विच इज इजीली वोन, ठीक है, जो इजी से आप जीत सकते हो, हासिल कर सकते, एंड obtained एंड देन सोन स्पेंट और लॉस्ट। तो मतलब कोई चीज़ पहले आपने जीती और उसके बाद जो है वो बहुत जल्द आपने उसको खर्च कर लिया। अब इसे आप ऐसे एग्जांपल से समझ सकते हो कि लॉटरी में आपने 1 लाख जीता और एक तरफ से आपने जीता और दूसरी तरफ से आपने जल्दी जो है वो खर्च कर दिया। तो इजी कम इजी गो, मतलब जिसमें आपकी मेहनत ना लगे, आ गया, आया भी आपका पैसा और उड़ा भी दिया आपने। फॉल थ्रू द क्रैक्स, टू बी मिस्ड, टू एस्केप द नेसेसरी नोटिस और अटेंशन, किसी नेसेसरी किसी जरूरी नोटिस को जो है वो से भागना और अटेंशन से भागना, उसको फॉल थ्रू द ट्रैक। फॉर ऑल आई केयर यूज टू सजेस्ट दैट यू डोंट केयर, मतलब इसका मतलब ये होगा कि आप इस चीज़ की परवाह नहीं करते हो। गैस अप, टू फिल ए व्हीकल विद गैसोलीन। गेट ऑफ द ट्रैक, टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट टॉपिक इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट द रियल वन। तो मतलब गेट ऑफ द ट्रैक, ट्रैक से बाहर हो जाना। इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों कि अगर अगर आप ग्रुप में बैठे हो और आपकी किसी टॉपिक को लेकर डिस्कशन हो रहा है और कोई बंदा जो है वो कर रहा है डिस्कस, जीडी हो रहा है आपका ग्रुप डिस्कशन, तो वो बंदा जो है वो ऑफ द ट्रैक हो जाता है, ठीक है। वो जो है वो वहाँ से हट जाता है और दूसरे टॉपिक पे आ जाता है। हैव एन एक्स टू ग्राइंड, टू हैव स्ट्रॉन्ग ओपिनियन अबाउट समथिंग। तो हैव एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब ये हुआ कि किसी चीज़ के बारे में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होना। हैव वंस वायर्स क्रॉस्ड, टू बी कन्फ्यूज, वायर्स क्रॉस का मतलब ये होगा कि जो काफ़ी कन्फ्यूज हो। हाउ कम, यूज टू आस्क वाई और हाउ कम का मतलब ये होगा क्यों और कैसे। इन द बैक, सर्टन और एक्सट्रीमली लाइकली टू अकर्ड, मतलब कुछ ऐसी चीज़ जो होने वाली हो। इन द बैक, इन द वे का फॉलोइंग एज ए रिजल्ट ऑफ, तो रिजल्ट पे या फॉलोइंग पे आप इन द वे का बोलते हो। इन द जोन, जोन क्या होता है, इन द जोन क्या होता है, फोकस्ड। जैम ऑन द ब्रेक्स का, टू प्रेस द ब्रेक सडनली एंड इन हार्ड वे, ठीक है। जैम द ब्रेक्स का मतलब है ब्रेक्स को अचानक देना और बहुत खतरनाक तरीके से उनको दबाना। टू मेक समबॉडी ए लाफिंग और हार्डली अम्यूज, टू मेक समबॉडी इन स्टिचेस, तो मतलब किसी को बहुत मुश्किल जिसको हंसाना हो उसको हंसाना, ठीक है। कीप टैब्स मॉनिटर, टू मॉनिटर, टू कीप ट्रैक ऑफ, टू वॉच, ठीक है। किक द बकेट, टू डाई, ठीक है। उसके बाद है नो समथिंग इनसाइड एंड आउट, टू नो समथिंग वेरी थोरोली, तो किसी चीज़ को अंदर से भी और बाहर से भी जानना, मतलब बहुत ज़्यादा आपने। मैजिक ट्रिक, मैजिक टच, स्पेशल स्किल टू डू समथिंग वेरी वेल। मैजिक टच होता है मतलब आप जो वो है वो एक स्पेशल स्किल है आपके पास और किसी चीज़ को आप बहुत अच्छी तरह से करते हैं। मैजिक पॉइंट, ए क्विक एंड ईजी वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद में मार्क माई वर्ड, लिसन टू यूज बिफोर स्टेटमेंट और एम्फेसाइज, ठीक है। उसके बाद मिडल ऑन द रोड, हैविंग ए सेंटरिस्ट एटीट्यूड और फिलोसफी, नॉट एक्सट्रीम स्पेशली पॉलिटिकली,
तो मिडल ऑफ द रोड क्या हुआ कि हैविंग एन एक्सट्रीम एटीट्यूड और फिलॉसफी। अब मास्टर राइट होता है स्पेशल आइडियल सब सूटेबल मेट और हस्बैंड, ठीक है। मास्टर राइट का मतलब ये होता है। मास्टर राइट, मिस्टर राइट होता है परफेक्ट आइडियल और और सॉरी 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 जस्ट अ सेकेंड, मैं थोड़ा सा काफ़ी नीचे आ गया। अच्छा, मिस्टर राइट तो यही है। नेवर माइंड का मतलब इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, ये जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मैं इस चीज़ की परवाह नहीं करता। नेक्स्ट टू समथिंग, नेक्स्ट टू नथिंग मतलब ऑलमोस्ट हार्डली, जो जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो, जो बहुत मुश्किल पॉसिबल हो। नो कमेंट मतलब जिस पे नो कमेंट हो, ऐसा होता है नो ऑफिशियल यूजुअल रिले फर्दर इन्फॉर्मेशन। उसके बाद नो हाफ बैड, नॉट हाफ बैड, तो प्रिटी गुड, ओके डिसेंट, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों नॉट मिस ए ट्रिक सेड अबाउट समवन विच इज एक्सट्रीमली अलर्ट, ठीक है। अच्छा, नॉट टू स्नीजिंग एट, नॉट बैड डिसेंट एक्सेप्टेबल वर्थवाइल। उसके बाद ऑड एंड एंड्स, वेरियस ऑफन वर्थलेस एंड स्मॉल आइटम्स। पैक ए वॉल, पैक ए वेलोप, पैक ए वेलोप का मतलब टू प्रोवाइड एनर्जी पावर और एक्साइटमेंट। उसके बाद है पास द बक, टू ब्लेम अदर्स फॉर डूइंग समथिंग यू शुड एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, ठीक है। द पास द बक, ओके ओके। उसके बाद है पे डियरली, टू सफ़र बिकॉज ऑफ पर्टिकुलर एक्शन। तो पे डियरली का मतलब होता है कि मतलब किसी पर्टिकुलर एक्शन के ऊपर जो है वो की वजह से आप सफ़र कर रहे हो। पिक द बंच, द बेस्ट, ठीक है। उसके बाद पेंट, पिक्चर पेंट्स 1,000 वर्ड्स। उसके बाद इसका मतलब है ए पिक्चर विल बी फार मोर डिस्क्रिप्टिव ऑफ समथिंग दैट वर्ड्स कैन एवर बी। राइट डाउन टू, कंसिडरिंग इवन माइनर थिंग्स और पीपल। अच्छा, राइट डाउन टू होता है, ये मैंने आपको बता दिया। राइट ऑन द बटन, तो राइट ऑन द बटन एग्जैक्टली राइट, ठीक है। टेल व्हाट यू हैव टू से योर पीस का मतलब है आपको क्या बताओ, आपने क्या बताना है। सी समवन्स पॉइंट, टू अंडरस्टैंड द मीनिंग दैट समवन इज ट्राइंग टू कन्वे, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों सेंड अप ए ट्रायल बैलून, तो टू टेस्ट ओपिनियन, ठीक है, टू टेस्ट पब्लिक ओपिनियन एंड रिस्पॉन्स समथिंग। उसके बाद है दोस्तों सेट द व्हील्स इन मोशन, टू इनिशिएट चेन अप नेसेसरी एक्शन टू हेल्प अचीव ए गोल, ठीक है। आई होप दीज आर वेरी, ये बहुत बेसिक है दोस्तों, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। शेप आउट और शिप आउट, टू इधर इम्प्रूव वंस बिहेवियर एल्स बी रिक्वायर्ड टू लीव, ठीक है। सो नेक्स्ट इज शिफ्ट गियर, गियर को शिफ्ट करना, टू चेंज व्हाट यू आर डूइंग इन सडन वे, ओके। टू डिम व्यू अप, टू डिसअप्रूव ऑफ समथिंग। टू टेक इट ऑन द लैम, टू रन अवे, टेक इट ऑन द लैम हो गया रन अवे। टेक इट और लीव इट, सेड अबाउट एन ऑफर व्हेन यू इधर एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट completely. The customer is always right. In order to make profit, it is necessary for business to satisfy the customer wishes to make them happy. The jury is out. An outcome or decision is still unknown and awaited. ठीक है। उसके बाद शिफ्ट गियर्स, टू पुल द ट्रिगर, तो फायर ए गन, ओके। उसके बाद ट्रिक द ट्रेड को होता है मतलब एक क्लेवर स्किल और रिलेटेड टू प्रोफेशन। अंडर प्रेशर होता है मतलब फेसिंग समथिंग स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट ड्यू टू प्रेशर और डेडलाइन। अंडर द इन्फ्लुएंस, इंटॉक्सिकेटेड, इनएब्रिएटेड, ठीक है। ड्रंक मतलब अंडर द इन्फ्लुएंस ड्रंक भी होता है। उसके बाद वेट एंड सी का मतलब है टू वेट एंड सी व्हाट विल अकर आफ्टर। अच्छा, वर्क ऑफ लाइफ, एन ऑक्यूपेशन, रोल, सोशल क्लास और लाइफ स्टाइल, ओके। वेस्ट ब्रेथ, टू स्पीक इन अ मैनर विच इज नीडलेस और फर्टाइल इन डिस्कशन एंड आर्ग्यूमेंट्स। उसके बाद है वॉच दिस स्पेस एन इंडिकेशन दैट डेवलप्ड विद फॉलो, ठीक है। वैक्स एंड मैन, टू इंक्रीज एंड डिक्रीज। कीप बकेट्स, क्राई अलॉट, टू क्राई अलॉट। सेड एक्स मार्क द स्पॉट, सेड टू शो एग्जैक्ट स्पॉट, तो स्पॉट को जो है वो एग्जैक्टली शो करना। तो ये आई थिंक दिस इज़ अ कलेक्शन ऑफ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट ईडियम्स। आई होप ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे, और ये ऐसे ही सेशन जो है मैं और लाऊंगा ईडियम्स फ्रेजेस को लेके अलग अलग से। तो आप जो है, मुझे उम्मीद है आप इसको पसंद करोगे, लाइक करोगे।
तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। इस लेक्चर का PDF जो है वो आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।